सब्सक्राइब कर लें, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। जय बी सेबी और बैंक प्रमोशन सेंटर से हम लोग बात करें सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का प्रमोशन एग्जाम का क्लर्क्स ऑफिसर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्वेश्चन में स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे एक छोटा सा अनाउंसमेंट है। यहाँ मेरे पास सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन एग्जाम का क्लर्क्स ऑफिसर का प्रॉपर कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर सीबीआई प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहाँ आपको वीडियो लेक्चर कोर्सेज हो जाएंगे, सर्कुलर्स की सारी लेटेस्ट वीडियोज हो जाएगा, क्वेश्चन आंसर डिस्कशन का वीडियोज हो जाएगा, नोट्स हो जाएगा, पीडीएफ में 3,000 सेट क्वेश्चन बैंक हो जाएगा, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस रखा गया है इसका 2,000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3,000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। पहले साल बात है। इन केस ऑफ BSBDA अकाउंट्स नो लिमिट ऑन नंबर एंड वैल्यू ऑफ डिपॉजिट्स दैट कैन बी मेड इन अ मंथ। बोलता है BSBDA अकाउंट्स यानी बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट में किसी प्रकार कोई लिमिट नहीं रखा गया नंबर में और वैल्यू ऑफ पैसा जो भी जमा आप करते हैं किसी भी एक महीने में। अब ये ऑप्शन है कि एज पर बैंक्स गाइडलाइंस के हिसाब से, बी ऑप्शन एज पर DFS गाइडलाइंस के हिसाब से है, ठीक है, सी ऑप्शन है एज पर RBI गाइडलाइंस के हिसाब से, डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इस केस में? इस केस में हो जाएगा ये RBI के गाइडलाइंस है। कौन किसका गाइडलाइंस है? RBI के गाइडलाइंस है, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 में आइए। नो रेस्ट्रिक्शन ऑन मैक्सिमम बैलेंस इन BSBDA एक्सेप्ट इन BSBDA स्मॉल अकाउंट विच इज ऑफ डैश नेचर। बोलता है किसी प्रकार कोई रेस्ट्रिक्शन रखा ही नहीं गया है BSBDA में मैक्सिमम बैलेंस जितनी मर्जी उतनी रख सकते हैं आप, सिर्फ और सिर्फ BSBDA स्मॉल अकाउंट में बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट का स्मॉल अकाउंट जो होता है उसमें। तो उसमें क्या आप कितना रख सकते हैं सवाल। ए ऑप्शन है मैक्सिमम बैलेंस ₹50,000, बी ऑप्शन है मैक्सिमम बैलेंस 60,000, ए ऑप्शन क्या है मैक्सिमम बैलेंस 50,000, बी ऑप्शन मैक्सिमम बैलेंस 60,000, सी ऑप्शन मैक्सिमम बैलेंस 25,000, डी ऑप्शन लिमिटेड। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें कि यहाँ पे जो आप पैसा रख सकते हैं, जो मैक्सिमम बैलेंस आप रख सकते हैं BSBDA में किसी भी एक टाइम पे, वो जो होगा आपका ज्यादा से ज्यादा आप कितना रख सकते हैं यहाँ पे? ए ऑप्शन मैक्सिमम बैलेंस 50,000 रुपये रख सकते हैं, ए ऑप्शन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, विड्रॉल परमिटेड अंडर BSBDA अकाउंट पर मंथ विड्रॉल आप कितना कर सकते हैं BSBDA में? तो ए ऑप्शन है मैक्सिमम 4, बी ऑप्शन है मैक्सिमम 5, सी ऑप्शन मैक्सिमम 4, डी ऑप्शन है अच्छा सी ऑप्शन है मिनिमम 4, डी ऑप्शन है मिनिमम 5। तो परमिटेड विड्रॉल कितना है, आप एक महीने में आप कितना पैसा आप निकाल सकते हैं, सवाल इसके ऊपर है आपका, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका, ठीक है, वो क्या होगा आपका इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए, मैक्सिमम 4 बार आप 4 बार पैसा निकाल सकते हैं, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 में आएंगे। अब देखेंगे ATM कार्ड और ATM कम डेबिट कार्ड इश्यूड एट द रेट ऑफ फ्री ऑफ चार्ज विदाउट। जो ATM कार्ड होता है चाहे ATM कम डेबिट कार्ड होता है वो इशू किया जाए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना विदाउट। ए ऑप्शन है मिनिमम बैलेंस, बी ऑप्शन है मिनिमम बैलेंस ₹1,000, सी ऑप्शन मिनिमम बैलेंस ₹500, सी ऑप्शन डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? तो यहाँ पे क्या है कि कोई मिनिमम बैलेंस का क्राइटेरिया नहीं होता, आप तो सीधा सी बात है विदाउट मिनिमम बैलेंस इशू हो जाएगा, ए ऑप्शन। ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है ना, इसलिए विदाउट चार्ज है तो मिनिमम बैलेंस की जरूरत ही नहीं, ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में आइए। In terms of DFS, Government of India directives under PMJDY is to be issued to all Jan Dhan account holders without any extra charge। तो बोलता है कि जो DFS, ठीक है, जो और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो डायरेक्टिव्स है जिसे प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत जो इशू की जाती है जन धन अकाउंट होल्डर्स, उसको बिना किसी चार्ज के आप इशू क्या कर रहे हैं, डेबिट कार्ड जो दे रहे हैं वो क्या है? ये ऑप्शन है मास्टर कार्ड देंगे, बी ऑप्शन है वीजा कार्ड देंगे, सी ऑप्शन है रुपए डेबिट कार्ड देंगे, डी ऑप्शन MX कार्ड देंगे। तो भाई रुपए डेबिट कार्ड मिलेगा, ये सभी लोग जानते होंगे, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 में आइए। रुपए डेबिट कार्ड कैन बी इशूड टू कस्टमर टू डैश कस्टमर्स टू अंडर PMJDY अकाउंट। रुपए डेबिट कार्ड हम इशू कर सकते हैं किस तरह के कस्टमर को? PMJDY अकाउंट के तहत। ए ऑप्शन है इलिटरेट, बी ऑप्शन इलिटरेट, सी ऑप्शन बोथ ए एंड बी, डी ऑप्शन नॉट टू इलिटरेट। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इस केस में? इस केस में हम पढ़े लिखे लोग को तो देते ही देते डेबिट कार्ड और अनपढ़ को भी दे सकते हैं, ठीक है, सी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 7 में आइए। अकाउंट होल्डर्स आर इज एडवाइज्ड टू इश्यू डैश well before expiry date of his or her existing card by giving fresh request application to branch without any extra cost and without requirement of minimum balance in BSBDA small account। बोलता है जो अकाउंट होल्डर होते हैं उनको एडवाइस किया जाता है, इशू किया जाएगा उन्हें
कौन सा कार्ड इशू करेंगे एक्सपायरी होने से पहले, जो भी उनका एग्जिस्टिंग कार्ड है, जहाँ उनको सिर्फ फ्रेश रिक्वेस्ट एप्लीकेशन देना होगा ब्रांच में, बिना कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट के, या कोई खर्चा नहीं है इसको देने का, ना ही कोई भी रिक्वायरमेंट होता है मिनिमम बैलेंस का BSBD अकाउंट में चाहे स्मॉल अकाउंट में। ऑप्शन है न्यू मास्टर कार्ड, ए ऑप्शन है न्यू मास्टर कार्ड, बी ऑप्शन न्यू वीजा कार्ड, सी ऑप्शन न्यू रुपे डेबिट कार्ड, डी ऑप्शन है न्यू वीजा प्लेटिनम कार्ड। क्या मिलेगा भाई? यहाँ मिल जाएगा न्यू रुपे डेबिट कार्ड आपको मिलेगा, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 में आइए। पासबुक टू बी इश्यूड टू कस्टमर्स बाय ऑल ब्रांचेस सब्जेक्ट टू अकाउंट होल्डर बिंग। बोलते पासबुक इशू किया सारे कस्टमर्स को, सारे ब्रांचेस के द्वारा, सब्जेक्ट होता है अकाउंट होल्डर के पास क्या होना चाहिए। ऑप्शन है रेगुलर KYC AML, बी ऑप्शन है स्मॉल अकाउंट, सी ऑप्शन है बोथ A एंड B, डी ऑप्शन है नन। तो यहाँ पे स्मॉल अकाउंट को ऐसा जिक्र नहीं है, सभी को मिलता है, नॉर्मल अकाउंट वाले को भी मिलता है, BSBD वाले को मिलता है, स्मॉल अकाउंट को भी मिलता है, सभी को मिलता है ये। तो सिंपल सी बात है, रेगुलर KYC और AML अकाउंट होना चाहिए आपका, ये ऑप्शन। क्वेश्चन 9 में आइए। ए स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट वंस इन ए डैश फ्री मे बी इश्यूड अपॉन अकाउंट होल्डर्स रिटर्न रिक्वेस्ट टू ब्रांच। जो स्टेटमेंट होता है अकाउंट का, एक बार आप कर सकते हैं फ्री, जिसको इशू किया जा सकता है जब रिक्वेस्ट अकाउंट होल्डर को जब रिटर्न रिक्वेस्ट देते हैं ब्रांच को। ये ऑप्शन है मंथली, बी ऑप्शन है क्वार्टर, सी ऑप्शन है हाफ ईयरली, डी ऑप्शन है ईयर। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन आपको बताना है। जो स्टेटमेंट आप देंगे अकाउंट का, वो कैसे देना है आपको, जो कि ब्रांच से इशू की जा सकती है अकाउंट होल्डर को जब रिटर्न रिक्वेस्ट देगा ब्रांच को। तो यहाँ पे ए ऑप्शन मंथ, बी ऑप्शन क्वार्टर, सी ऑप्शन है हाफ ईयर, डी ऑप्शन ईयर। तो आपको एक क्वार्टरली बेसिस मिल जाएगा, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 में आइए। हु हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मॉनिटरिंग एंड सुपरविजन ऑफ BC एंड बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मॉनिटर करने का और सुपरविजन करने का बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे? ए ऑप्शन है ब्रांच मैनेजर, बी ऑप्शन है आपका जोनल मैनेजर एंड जनरल मैनेजर NBG, सी ऑप्शन है डिप्टी जनरल मैनेजर एंड LDM, सी डी ऑप्शन है एरिया मैनेजर। तो बेसिकली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉनिटर करने का, सुपरविजन करने का BC का एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ये बेसिकली जोनल मैनेजर का होता है या फिर जनरल मैनेजर NBG का होता है। सही ऑप्शन हो जाएगा बी। यहाँ हमारे पास सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन एग्जाम का क्लर्क से ऑफिसर के लिए प्रॉपर कोर्स कंटेंट होता है, जो कि प्योरली फॉर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है। जहाँ आपको वीडियो लेक्चर कोर्सेज हो जाएंगे, सर्कुलर से सारी लेटेस्ट वीडियोज हो जाएंगी, क्वेश्चन से डिस्कशन का वीडियो हो जाएगा, नोट्स हो जाएगा PDF पे, 3 जैसे क्वेश्चन बैंक हो जाएगा, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस रखा गया 2,000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3,000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। जहाँ जानकारी के लिए फोन करके पूछ सकते हैं, चाहे व्हाट्सअप करके जानकारी ले सकते हैं 4x9685127 पे, या फिर वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस भी कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jibstudymaterial.com, ईमेल आईडी हो जाएगा seatsina123@gmail.com। सारी इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। थैंक यू वेरी मच।